Hello everybody, welcome to our channel Excellence Learning Pathways. So in this video, we are going to be doing class 10th English Unit 5, Being the Catalyst, My Interactions with the World. First poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. So let's read the poem. A tiger in the zoo. The first stanza is, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage. So इस स्टेंजा में जो हमारे राइटर हैं वो जो टाइगर की जू की कंडीशन दिखा रहे हैं that he stalks in his vivid stripes few steps of his cage. जो हमारा टाइगर है वो quietly and slowly move करता है with his bright and clear stripes in the cage. Stalks means quietly, आराम से and slowly move करता है. Vivid means something bright and clear. Now, on pads of velvet quiet. अभी यहाँ पर उसके paws को, उसके पंजों को velvet की तरह soft दिखाया गया है. that वो अपने बिल्कुल velvet की तरह मुलायम पंजों से चलता है in the cage. In his quiet rage. Quiet rage means बिल्कुल वो शांत दिख रहा है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, but in rage है. Rage मतलब उसके अंदर anger है, but he is not showing that anger. ठीक है? He is quiet. Now, our second stanza is, he should be lurking in shadow. He should lurking in shadow, sliding through long grasses near the water hole where plump deer passes. So in the stanza है वो फॉरेस्ट में आ गए हैं जो कि एक टाइगर या फिर वाइल्ड एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट है. ठीक है, वहां पर क्या दिखा रहे हैं कि इफ अगर वो जंगल में होता, ठीक है, या फिर ये सीन दिखा रखा है कि ये जू की जगह जंगल में होना चाहिए था. ही शुड बी क्या जो हमारा टाइगर है वो क्या कर रहा है अभी, वो बिल्कुल अपने गुस्से को कंट्रोल कर बिल्कुल शांत रहकर अपने प्यारे मुलायम पंजों पर अपने ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप्स को लेकर केज के अंदर मूव कर रहा है. बट इफ वो अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो लर्किंग, यू आर वेटिंग फॉर समवन or something, for that you are hiding. किसी के वेट में you are waiting for someone or something, so that you are hiding for something in the shadow or any place. ठीक है, तो वो जो टाइगर है उसे कहीं भी शेडो में लर्किंग करते होने चाहिए था. मीन्स he should be hiding to wait for something, sliding through the long grasses near the water hole. उसके आसपास long grasses होनी चाहिए. एंड वो जो ये सारे चीजें हैं वो कहाँ पर कर रहा है, एक वाटर होल के पास जहाँ पर पानी है, जहाँ पर जो डियर्स हैं वो पास करते हैं. मीन्स ही इज हाइडिंग, ही इज वेटिंग फॉर द डियर नियर वाटर होल. वो हिरन का वेट कर रहा है नियर द वाटर होल एंड लॉन्ग ग्रासेस जहाँ पर वो छुपा हुआ है इन शेडो, सो दैट जैसे ही डियर आए वो उसका शिकार कर ले. Now the next stanza is, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So this is also the scene of the forest. Means now वो forest में तो है, but at the edge of the jungle. Jungle के edge पर है. ठीक है? So in this, he should be snarling. Snarling means make an aggressive growl. ठीक है, गुस्से से गुर्राने को हम snarling कहते हैं. वो घरों के आसपास at near village, ठीक है, किसी विलेज के आसपास he should be snarling. साउंड निकालना चाहिए, वांट करना चाहिए that he is present there. अपने प्रेजेंस को फील कराना चाहिए at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws and terrorizing the village. Fangs क्या होता है? Fangs होते हैं जो टाइगर के sharpest teeth होते हैं ना, उसे हम fangs कहते हैं. जो साइड sharpest दांत होते हैं उसे हम fangs कहते हैं. Terrorizing the village, वो snarling कर aggressive growls डालकर
टेररिजिंग द विलेज, विलेज के लोगों को, गांव को डरा रहा होना चाहिए था. बट व्हाट इज हैपनिंग? बट he is locked in a concrete cell, means he is in a cage. उसे केज में बंद कर दिया गया है जो कि कंक्रीट सेल्स का है, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता. His strength behind the bars, उसकी ताकत क्या है? That उसको क्या करना चाहिए? He should be जंगल के एज पर होना चाहिए जहां से वो विलेजर्स को डरा सके, ठीक है, टेरराइज कर सके. बट व्हाट इज हैपनिंग? जो उसकी सारी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है सारी की सारी, वो केज के बार्स के पीछे छुपकर बंद कर रह गई है. ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ही इज जस्ट स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड इग्नोरिंग विजिटर्स. वो सिर्फ जो केज है उसमें इधर उधर घूम रहा है, शांति से है, स्टॉक कर रहा है उसको. एंड जो उसकी पावर थी, जो उससे विलेजर्स, जिससे वो लोगों को डराना चाहिए था, लोग डरने चाहिए थे जिससे, बट विजिटर्स उसे देखने के लिए आ रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज लाफिंग ऑन देम. उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं. बट अगर वो जंगल में होता टाइगर, तो वहां पर ये फ्री होता, ये कुछ भी कर सकता था, ठीक है. बट इसे पता है कि कंक्रीट सेल के पीछे अब ये लॉक्ड है, इसकी सारी ताकत बंद कर दी गई है. वो हमेशा से बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी तरफ से. सो इसीलिए वो जो भी जितने भी विजिटर्स हैं उन सबको इग्नोर कर रहा है, ठीक है. सो दिस वाज आल्सो ऑफ द जू की कंडीशन दिखा रहा है ऑफ द टाइगर. सो the last stanza of this poem is, he hears the last voice at night, the patrolling cars. Patrolling cars हमारी वो cars होती हैं which are of police, means जो देख रेख करती हैं of the zoo, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब जो हमारा टाइगर है वो पूरे दिन विजिटर्स हैं या फिर उनकी केयर करने वाले पीपल हैं, आसपास के एनिमल्स हैं, उन सबको देखता है, ठीक है. डेली उसका यही काम है. डेट विजिटर्स आते हैं, लोग उन्हें देखते हैं एंड चले जाते हैं, उनका शोर शराबा सुनता है, बहुत क्योटिक जाती है, ठीक है. ये सब सुनते हुए उसका पूरा दिन गुजरता है. बट जो आखिरी वॉइस उसे सुनती है वो रात में सुनती है किस चीज़ की? पेट्रोलिंग कार्स की. एंड वो ये सब पूरा दिन उसका इस तरह बीतता है. एंड इन द लास्ट वो स्टेंजा की लाइन में लिखा है, पोम की लाइन में लिखा है, एंड stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. In the last वो अपनी brilliant eyes से brilliant stars को देखता है. So this was the whole poem by लेसल नॉरेंस. So इस पूरी पोम में हमने देखा कि हम अपनी सेल्फिशनेस के कारण कितने सारे एनिमल्स की लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं, उनकी लिबर्टी छीन रहे हैं, जो उनको असली में होना चाहिए. उनकी वो सारी स्ट्रेंथ, उनकी वो सारी पावर हम केज और बार्स के पीछे बांध कर रख रहे हैं एंड उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं. हम इस जगह अपने आप को भी रखकर देख सकते हैं कि हमें कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है. हमें ये जगह बंद करके रख दिया गया है. जो हमारा रियल काम होना चाहिए था, जो हम सोसाइटी में हेल्प करनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पा रहे हैं. जो हमारी पावर थी वो बंद होकर रह गई है. सो वही सेम फिर यहाँ एनिमल्स को होता है इन द जू, कि उनकी जो रियल लाइफ है, जो उनका काम है शिकार करना, टेरराइज करना पीपल को, विलेजेस को, एंड फ्रीडम से इन द जंगल घूमना. बट अब क्या हो गया है? वो कुछ नहीं कर सकते हैं. वो बस शांति से बैठकर आसपास देख सकते हैं. वो घूम भी नहीं सकते हैं. एक केज में बस उनकी फुल लाइफ बंद होकर रह गई है. दिस वॉज द पोम द टाइगर इन द जू ऑफ यूनिट 5.